स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, पहले हम समझते हैं सेट। कुछ एग्जांपल्स है कि सबसेट किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। ऐसे एलिमेंट ऐसे सेट ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हियर 1 2 3 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और सेट बी के सारे एलिमेंट कहाँ हैं? सेट ए में हैं, सेट ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ set A. B is the subset of A. तो ये तो B हमने एग्जांपल लिया। एक और हम लेते हैं सेट। सपोज C पे एक एलिमेंट है 1, क्या ये भी सबसेट होगा? तो C के एलिमेंट भी A में है, तो C भी हमारा क्या होगा? सबसेट होगा। तो डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहता है, मैथमेटिकली हम ये डेफिनेशन देते हैं, a set A is said to be a subset of set B if every element of set A, यानी फॉर एग्जांपल सेट का हमने जो एग्जांपल लिया था सेट A का, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट के सारे एलिमेंट इज एन ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B। Here is the definition of subset. A set A is said to be a subset of a set B. Set A को B का set A B का subset होगा यदि every element of set A exist in element of set B. Suppose A contains element 1 2 3. A is said to be a subset. A subset होगा set B का। B कब? If every element of set A is also an element of set B. A के सारे एलिमेंट सेट B में हों, ये कह रहा है। इसमें और भी हो सकते हैं, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, या सिर्फ इतने एलिमेंट ही हो सकते हैं, ये आपका डेफिनेशन कर रहा है। फिर से एक बार समझिए, सेट A is said to be a subset of a set B. सेट A को B का सबसेट हम कहते हैं if every element of set A is also an element of set B, यदि A के सारे एलिमेंट सेट B में हों। अब सवाल ये उठता है कि सेट A के सारे एलिमेंट B में हो तो क्या और भी एलिमेंट हो सकते हैं B में? यस, हो सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं A इज सबसेट ऑफ B और A इज सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पे हमने दो नोटेशन लगा दिया, ये सबसेट और ये भी सबसेट। NCERT इसको यूज करती है, इस वाले नोटेशन को NCERT यूज करती है, वेयर एज इन अनदर बुक लाइक RD शर्मा और अदर बुक में आपको A को सबसेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं B1, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम इसको B2 को कह रहे हैं कि B2 A सबसेट है B2 का, तो इसको हम ये एक नीचे सिंबल यूज कर रहे हैं, इस सिंबल में एक डैश यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये बताता है कि A के एलिमेंट जितने हैं उतने ही B में भी एलिमेंट है। मतलब हमने इक्वल सेट पढ़ा था, इक्वल सेट में क्या होता है? सेम एलिमेंट होते हैं। सिमिलरली डेफिनेशन हमारा बोलता है कि A के सारे एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए? B में एग्जिस्ट होने चाहिए। तो B में सारे एलिमेंट होंगे। अगर दोनों एलिमेंट बराबर हो गए तो हम ये नोटेशन यूज करते हैं सबसेट का, ठीक है? अगर बराबर हैं तो, अगर नहीं बराबर हैं तो ये हम यूज करते हैं। और लेकिन पर्टिकुलरली
अगर ये बराबर है तो हम ये यूज कर सकते हैं, और ये अगर बराबर नहीं है तो नहीं यूज कर सकते हैं। नहीं है ये। अब यहाँ हमने दो नोटेशन लिखा और दोनों का मतलब सबसेट है। डिफरेंस इतना है कि अगर इक्वल साइन यहाँ पे एक डैश से अगर हम इसे इक्वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको b1 और b2 से रिप्रेजेंट किया है, तो a इज सबसेट ऑफ b2। अब यहाँ पे हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं, ये एक जनरल नोटेशन है और ये स्पेसिफिक नोटेशन है जो कि एनसीईआरटी यूज करती है। इसका मतलब हो गया कि दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, और हम इसे यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। So here is the definition of subset. A set A is said to be a subset of a set B. एक सेट A को हम B का सबसेट कहेंगे if every element of set A, for example, see here 1, 2 element, 1 and 2 element contained by set A, okay, and another set is 1, 2, 3. A is said to be a subset of a set B, means A is proper subset. A set proper subset और subset both are same, थोड़ा सा little bit difference है. A set is said to be a proper subset of B. Suppose set A contain element 1 and 2. ये set proper subset होगा B का कब? If every element of A is also an element of B. तो B में ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, तभी A को हम B का सबसेट या प्रॉपर सबसेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वेयर एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी के सारे एलिमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी के सारे एलिमेंट सेट ए के नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट बचेंगे इसमें जो ए के एलिमेंट नहीं होंगे। इट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में इसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो सपोज ए इज 1, 2, 3 एंड अनदर हम ले लें डी इज 1, 2, so D is the proper subset of A, but there is no difference proper subset and subset, क्योंकि डेफिनेशन हमारा ये कहता है कि A के अगर D के सारे एलिमेंट A में हैं तो D क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो अगर सपोज हम ये एलिमेंट हटा दें तो भी हमारा डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, D के सारे एलिमेंट A में हैं। अगर इसमें कुछ एलिमेंट हम बढ़ा दें तो भी हमारा डेफिनेशन सबसेट का फुलफिल कर रहा है कि डी के सारे एलिमेंट ए में है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस सिंबल एंड दिस सिंबल, दैट्स व्हाई एनसीईआरटी यूजेस दिस सिंबल थ्रू आउट द चैप्टर एंड अदर बुक यूजेस दिस सिंबल। बस बट बेसिक डिफरेंस उसका ये है कि अगर यहाँ पे दोनों है तो दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल है तो भी ये सेट हम ये नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं 3 और 4 तो भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट डी सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पे ये अगर सिंबल नहीं है तो भी हम लिख सकते हैं डी इज सबसेट ऑफ ए। तो दोनों में हम सिंबल कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू एंड योर कन्वीनियंट कौन सा सिंबल यूज करेंगे। बट एक जो सिंबल का बना होगा उस समय यही है कि आपका इक्वल अगर दोनों सेट हैं तो उसके नीचे डैश यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। सुपर सेट क्या होता है, जब भी कोई हम सेट लेते हैं, सपोज हमने लिया 1, 2, 3, 4 और एक सेट लिया बी 1, 2, 3, तो नाउ इट इज क्लियर बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो जब भी कोई सबसेट होगा किसी भी सेट का तो उस केस में
ये ए को हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें, ए को अगर हम ऐसे लिखें तो इसे हम पढ़ेंगे ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। तो ए क्या होगा? सुपरसेट ऑफ बी होगा। सुपरसेट यानी उससे बड़ा है, इसके कुछ एलिमेंट ज़्यादा होंगे इसमें, तो इस केस में हम ए इज द सुपरसेट ऑफ बी कहते हैं। अगर बी सबसेट है तो ए क्या होगा? सुपरसेट होगा। तो लिखने का इसका ये तरीका है कि ए इज द सुपरसेट ऑफ बी एंड हियर बी इज द सबसेट ऑफ ए। दैट्स इट। नाउ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, लेट वी हैव अ सेट ए 1 2 3। हम ज़्यादा एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, कम ही एलिमेंट ले रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। बाय द डेफिनेशन वी नो दैट कि ऐसा सेट जिसके ये सारे एलिमेंट इसमें हो, तो एक सेट हमने लिया बी, ये सबसेट है क्योंकि इसका 1 एलिमेंट जो है ए में है। सी एक सबसेट है, सपोज हमने लिया 1 2। डी इज आल्सो अ सबसेट 1 2 3। 2 3 आल्सो ए सबसेट, लेट इट बी ई। तो इस तरह से हम कितने सबसेट बना सकते हैं इसके, ठीक है। नाउ सबसेट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और अभी हमने जैसे देखा कि एक हमने सेट लिया 1 2 3 और एक ऐसा सेट लिया जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B को हम A का सबसेट बोल सकते हैं, B को A का सबसेट हम बोल सकते हैं क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं। तो यहाँ पे B इज द सबसेट ऑफ A। सिमिलरली हम A को भी सबसेट बोल सकते हैं B का। तो ये बात एक निकल के आई कि एवरी सेट क्या है? अपने आप में अपना सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। इसको इस तरह से अगर लिखें तो अगर सेट ए है तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए। ऑलवेज कोई भी सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट याद होगा आपको, फाई इज एम्प्टी सेट या कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते थे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? सारे सेट का, किसी भी सेट का सबसेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सबसेट हो जाता है। ये समझिए ऐसे कि एम्प्टी सेट बाय डिफ़ॉल्ट सबका सबसेट होता है। तो अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो कितने सबसेट हो सकते हैं? तो हम नाम नहीं दे रहे हैं, एक सबसेट को लिख रहे हैं। तो एक मान लीजिए कि 1 2 3, ये तो होगा अपने आपका सबसेट। दूसरा हो गया 5। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 लोग तो होंगे ही, 2 सेट्स होंगे, एक खुद और दूसरा एम्प्टी। और थर्ड में हम 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। इतने सारे पॉसिबल सबसेट बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन उठता है कि किसी भी सेट का जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो, हम सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? क्या हमें फिर से मैनुअली, जैसे अभी हमने किया, मैनुअली करना पड़ेगा या फिर कुछ इस तरह का फार्मूला होगा कि हम निकाल सकते हैं? तो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इफ अ सेट contain n elements, if a set contains n elements, then total number of subset, then total number of subsets will be
2 raised to the power n, or total number of subsets are 2 raised to the power n. Okay. And number of proper subsets becomes 2 का पावर n माइनस 1. अब ये जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर कहीं पूछता है स्पेसिफिकली, जनरली पूछता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वो जो इक्वल सेट वाला है वो माइनस कर देंगे. एक ऐसा सेट होगा जो अपने आप का खुद सेट होता है, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट ये बोलता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो उसके सबसेट में नहीं होने चाहिए. तो एक सेट जो ऐसा आएगा माइनस कर देंगे. फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमने 1 2 3 ए सिमिलर एग्जांपल से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे जिससे अच्छी तरीके से समझ में. तो ए में अगर 1 2 3 एलिमेंट है, तो सपोज नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर ए देन ए बिलोंग्स टू बी. व्हाट डज इट मीन? अगर आपका ये नोटेशन लिखा है कि ये सेट ए अगर बी का सबसेट है, तो ये इम्प्लाइज दैट नोटेशन, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, ये नोटेशन है इम्प्लाइज दैट का. इट मीन्स अगर ये इतनी बात लिखी गई है ए सबसेट बी, तो इम्प्लाइज दैट इन हिंदी होता है इसका तात्पर्य है या इसका आशय है. ए सबसेट बी, इसका मतलब है यदि ए सेट ए का एलिमेंट है तो ए सेट बी का भी एलिमेंट होगा, या कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए का है, यानी जो सबसेट का कोई एलिमेंट है वो सुपर सेट का भी एलिमेंट होगा, ऐसा इसको समझिए. तो इसका मतलब हो गया कि ए सबसेट बी, इफ ए एलिमेंट ए देन ए एलिमेंट बी. नाउ इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए. अगर ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, इसका मतलब ये हुआ, ये तभी पॉसिबल है. तो ये जो सिंबल हमने लगाया इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IFF, इफ एंड ओनली इफ. तो अगर इस तरह का दिया गया है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी. तो कुछ क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सबसेट के बारे में, उसमें कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 पे एग्जांपल 9. कंसीडर द सेट, फर्स्ट इज फाई, मतलब एम्प्टी सेट, सेट ए बी सी, 4 sets are given. Insert the symbol subset or not subset. तो फर्स्ट इसमें दिया गया है फाइव बी सेकेंड ए बी थर्ड ए सी एंड फोर्थ बी सी. तो फाइव हमें पता है कि फाइव एम्प्टी सेट है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है. तो ये हो गया हमारा. ए को हम चेक करेंगे तो ए कंटेन 1 2 3 बट बी कंटेन 1 5 9. सो दिस सिंबल इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. हियर थर्ड ए 1 2 3 and 2 is missing in set C. So again A is not subset of C. B C
159 yes 159 contained by set C, so B is the subset of C. Example 11. Let A, B and C are three sets. माना थ्री सेट्स हैं. इफ A एलिमेंट B एंड B सबसेट C, A एलिमेंट है B का और B सबसेट है C का, इज इट ट्रू दैट A सबसेट C? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल. तो फर्स्ट लेट A बी द सेट कंटेन एलिमेंट 1, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, और B कह रहा है कि B A इज द एलिमेंट ऑफ B और A बिलोंग्स टू B, यानी कि B के सेट में A सेट A एलिमेंट की तरह है, सेट B में A एलिमेंट की तरह है. और तो ये हो गया सेट A, और एक और एलिमेंट हमने लिया 2, मानिए हमने एक और एलिमेंट ले लिया 2. अगेन B इज सबसेट C, B इज द सबसेट ऑफ C, तो C को हम क्या ले लेंगे, तो अगर B सबसेट है C का तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो एलिमेंट होंगे ही हमारे, एक हमने और एलिमेंट बढ़ा लिया. ओके, अभी पूछ रहा है कि इज इट ट्रू दैट A सबसेट C. तो सबसे पहले हम ये सोचें कि A सबसेट C कब होगा, किस केस में A सबसेट C हम कहेंगे. सपोज हमने लिया एलिमेंट सेट A और इसमें 1 एलिमेंट रखा, और C हमारे पास अगर कुछ इस तरह का होता 1 2 3, तो बाय द डेफिनेशन इफ C contain every element of A, तो we can say A is the subset of C. ओके, अगर C के पास A के सारे एलिमेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि A सबसेट C. तो इस केस में क्या होता है, A सबसेट C होता. लेकिन हियर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 एज एलिमेंट नहीं है, पूरा सेट A एलिमेंट है. इट मीन्स A इज नॉट सबसेट ऑफ C. ये नहीं है बल्कि ये सेट है पूरा, तो A इज नॉट सबसेट C. दिस इम्प्लाइज दैट A नॉट सबसेट C. सो दीज आर द दिस इज द एग्जाम्पल जो कि A नॉट सबसेट C का है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर थोड़ा हम बेसिक से उठाते हैं. रियल नंबर होता क्या है, हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं कि नंबर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे नंबर लाइन बोलते हैं, और मिड में 0, और हियर पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स 4 अप टू इनफाइनाइट, एंड हियर -1 -2 नेगेटिव काउंटिंग नंबर, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर माइनस. तो इस इमेजिनरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर. ये हमारा अगर 0 इसमें ले लिया गया तो ये होल नंबर, और अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव इस सबको इंक्लूड कर दिया गया तो इंटीजर. और इसके बीच बीच में भी कुछ नंबर आते हैं जो कि फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर होते हैं, तो उसमें और भी सारे नंबर होते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर इस सारे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, और इसी को हम मिला के बोलते हैं कि ये रियल नंबर. यानी रियल नंबर ऐसे सारे नंबर जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं. ओके, आवर टॉपिक इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब कोई भी पार्ट लेते हैं इस नंबर लाइन का, तो वो एक अपने आप में सबसेट होगा रियल नंबर का. रियल करें तो वो क्या होगा, वो रियल नंबर का एक सबसेट होगा. इट मीन्स वी कैन से दैट कि अगर नेचुरल नंबर को हम कंसीडर करते हैं तो एक इनफाइनाइट सबसेट बनेगा रियल नंबर का. नेचुरल नंबर हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी नेचुरल नंबर हमारा कैपिटल N, एंड इट इज़ कॉल्ड, एंड वी कैन से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स भी क्या हुआ, रियल नंबर का एक सबसेट हो गया. अगर हम W द सेट ऑफ
होल नंबर, तो होल नंबर के सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ नंबर लाइन के पार्ट्स अगर हम लिए तो कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट को, W होल नंबर के सेट को, Z इंटीजर के सेट को, और Q रेशनल नंबर के सेट को, और T इर्रेशनल नंबर के सेट को। और ये सभी जो सबसे सेट हैं वो अपने आप में क्या है, रियल नंबर के सबसेट हैं। तो ये सारे रियल नंबर के सेट हैं, आपस में भी ये सबसेट हैं एक दूसरे के। सपोज हियर N, तो N किसका सबसेट होगा, होल नंबर का सबसेट होगा, N होल नंबर का सबसेट होगा। सिमिलरली और होल नंबर किसका सबसेट होगा, इंटीजर का सबसेट होगा। इंटीजर किसका सबसेट होगा, ये रेशनल नंबर का सबसेट होगा। तो ये सारे आपस में सबसेट हैं, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर लेते हैं तो होल नंबर बनता है। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है लेकिन होल नंबर में है, बाकी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। सो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का सबसेट है। सिमिलरली इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर प्लस 0 भी होता है, यानी होल नंबर और उसके कुछ नेगेटिव काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। तो ये होल नंबर का ये सुपर सेट हो गया, होल नंबर सबसेट हो गया। सिमिलरली रेशनल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो रेशनल और कुछ ऐसे नंबर आते हैं जैसे कि फ्रैक्शनल नंबर, वो इंटीजर में नहीं होगा, होल नंबर में नहीं होगा, नेचुरल नंबर में नहीं होगा। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए जो कि रेशनल नंबर में होंगे, इनमें नहीं होंगे। तो ये सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे इसके। और सपोज मान लीजिए कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट नहीं होता है, तो T इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है। उसी तरह से होल नंबर आल्सो नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। नाउ इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे हम। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। आर मीन्स आर जो है रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो रियल नंबर की जगह पे हम आर यूज करेंगे। तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। तो जितने भी सबसेट हम लोग देखे हैं उसको हम इंटरवल कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट क्लोज्ड इंटरवल होता क्या है। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन हम एक नंबर लाइन लेते हैं और एक दो नंबर लेते हैं, कोई सा भी नंबर हो सकता है, वेदर नेचुरल, होल, इंटीजर, एनी नंबर, लेट इट बी ए एंड बी। अब ए और बी हमने इस तरह से लिखा है, इट मीन्स ए इज लेस देन बी, ओके, एंड ऑल्सो बोथ आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अगर नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हम ले रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आर होगा या बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो अपने आप में वो रियल नंबर का एलिमेंट होगा, ओके। तो क्लोज्ड इंटरवल ये कहता है कि दो ऐसे नंबर इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन बी, देन अब इसमें कोई एलिमेंट हम, अब इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, दो नंबर हैं तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। वो नंबर हम कोई एट रैंडम एक हम नंबर ले लेते हैं, दैट इज लेट इट बी एक्स हम नंबर ले लिए। तो डेफिनेशन कर रहा है क्लोज इंटरवल का कि इफ ए एंड बी, ए और बी अगर रियल नंबर के एलिमेंट हैं इस तरह से कि ए लेस देन बी है, तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम इनके बीच का ले रहे हैं x, तो x आल्सो भी क्या, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो x क्या होगा, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, सच दैट
जो x है वो किसके बीच होगा, a और b के बीच में। अगर वो क्लोज्ड कर रहा है, क्लोज्ड ये वर्ड इंटरवल, तो ये हो गया इंटरवल, क्लोज्ड कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों नंबर भी इस x, ये दोनों नंबर भी वो x हो सकते हैं। x हम कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर इनके बीच में ले रहे हैं, तो अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो वो दोनों नंबर इंक्लूड कर रहा है। ये साइन हम लगाते हैं और ये हमारा क्लोज इंटरवल का नोटेशन बन गया, इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ओके, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल से समझिए इसको। इस सपोज हमने ले लिया 2 और 3 और यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया x, तो x बिलोंग्स टू r सच दैट x belongs to r such that x greater than or equal to 2 and less than or equal to 3. It means x could be, x आपका 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसमें से कोई भी x हो सकता है। और अगर हम कहेंगे x 2 भी हो सकता है और x 3 भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है, यानी x में ये दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे। x नंबर जो हम लेंगे आर्बिट्रेरी, उसमें ये दोनों एंड पॉइंट भी इंक्लूड हो सकते हैं, तो इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो अगेन एक बार और रिपीट करते हैं डेफिनेशन कि इफ़ a एंड b एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट a लेस देन b, देन x बिलोंग्स टू r सच दैट x is between a and b से r, x is greater than or equal to a, less than or equal to b is called a closed interval. क्लोज इंटरवल तभी होगा जब हम इसके एंड पॉइंट को कंसीडर करेंगे, यानी यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 और 3 भी कंसीडर हो रहा है तो हम इसे क्लोज इंटरवल कहेंगे। तो नंबर लाइन पे क्लोज इंटरवल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a और b, टू नंबर्स इज a and b एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो एंड x बिलोंग्स टू r, और वो x कहाँ से कहाँ तक होगा, इस दोनों पॉइंट a और b को भी इंक्लूड करेंगे। और अगर इसे हम बोल्ड लाइन से शो कर रहे हैं, यानी x हमारा जो है ये दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड करेगा, तो इसे नंबर लाइन में हम ओपन इंटरवल को क्लोज इंटरवल को हम नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हियर माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो अगर सपोज कोई एग्जांपल ले लें, अगर एग्जांपल मान लीजिए हमें 1, -1 और 3 शो करना है नंबर लाइन पे, और ये क्लोज इंटरवल दिया गया, तो हम किस तरह शो करेंगे, ये -1 छोटा है से पहले लिखा और 3, ये हो गया 3, और ये हम सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट भी इंक्लूड है, तो इसे हम इस तरह से शो करेंगे 1 और 3 को। ओपन इंटरवल क्या है, अगेन हम वही कहानी दोहराएंगे। हमने दो नंबर लिया a और b विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a लेस देन b, देन इसके बीच में कोई भी हम नंबर लेते हैं, इसके बीच में कोई भी हम एक आर्बिट्रेरी नंबर लें, लेट इट बी x, सो x क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा, सच दैट वो x बिलोंग्स टू r सच दैट वो x लाई करेगा a और b के
बीच में। अब क्लोज और ओपन में ये डिफरेंस है कि उसमें हम ए और बी को इंक्लूड करते थे, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम ये वाली साइन यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्स जो लाई करेगा वो ए और बी के बिटवीन में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे ए को, ए नंबर को जो रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब हो गया कि नंबर लाइन पे ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और इसके बीच का कोई भी नंबर एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके।